खत्म हो गया है इंतजार और हम लोग पढ़ रहे हैं एक एक करके केस को डिटेल से। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि केस क्या होता है और क्यों पढ़ना जरूरी है। आज हम लोग इस वीडियो में टोटल 5 टाइप के था ना केस, पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस और लास्ट डेटिव केस। तो आज हम लोग करेंगे नॉमिनेटिव केस को डिटेल से पढ़ेंगे। नॉमिनेटिव केस का कौन कितना नाम है उसको देखेंगे, नॉमिनेटिव केस कितने टाइप के होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नॉमिनेटिव केस पहचानने का ट्रिक क्या है, सुपर अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। Then don't waste the time, look at the board and try to understand. I make sure if you watch this video fully, you will be able to understand each and everything and also be a great learner. Then let's start. ध्यान दीजिए बोर्ड पे और समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को लिख लिख करके एक एक चीज समझा रहा हूं। सबसे पहले देखिए टॉपिक हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस। क्या है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के केस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नॉमिनेटिव केस या इसी का एक और नाम है, क्या नाम है मालूम? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, इसका दो नाम है, दोनों इंग्लिश में नाम है। तो क्या इसका हिंदी में भी कुछ नाम होगा? तो यस बॉस, इसका हिंदी में भी नाम है। क्या नाम है मालूम? इसका हिंदी में नाम है कर्ता कारक। जी हाँ, क्या नाम है? कर्ता कारक। कर्ता कारक किसको कहते हैं? तो जो सब्जेक्ट में काज करता है वही राज करता है। तो जो सब्जेक्ट कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वही सेंटेंस का किंग होता है। क्योंकि देखिए जैसे ट्रेन होता नहीं है तो ट्रेन क्या करता है, इंजन जैसे जैसे जाएगा ऐसे ऐसे पूरा बॉगी चलेगा। तो ठीक वैसे ही सब्जेक्ट जैसे जैसे चलेगा उसी के अकॉर्डिंग बाकी सब वर्ड्स भी उस सेंटेंस में लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ड सब भी उसमें सिंगुलर ही ऐड होगा, चाहे वो वर्ब हो चाहे अदर नाउन हो, उस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही उस सेंटेंस में लगेगा, और नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इसको समझना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। समझिएगा ध्यान से। इसको क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस या इसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। दूगो नाम है, काम एक ही है, आदमी एक ही है, मतलब चीज एक ही है, बस नाम दूगो है। क्या है? सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। सबसे पहले समझिए कि ये आता कहां पे है। सबसे पहले क्या समझना है, ये आता कहां पे है। तो देखिए नॉर्मली जब हम लोग बात करेंगे सिंपल सेंटेंस का, क्या सिंपल सेंटेंस का, तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि स्टार्टिंग में रहता है। जैसे आप एग्जांपल से देखिए, जैसे होता है आई, पहले नाम लिखते हैं किसी का, नहीं, जैसे कावेरी लाइक्स प्ले, कावेरी को खेलना पसंद है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो जो पहले का वर्ड है ना, ये क्या है? ये है नॉमिनेटिव केस। क्या है? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये स्टार्टिंग में है। और भी आप जैसे एक कोई सेंटेंस लिखे, दिस इज ए पेन। अब देखिए इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस हमारा वो क्या मालूम? ये दिस है। तो हम लोग को यही याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस जो होता है ना उसके स्टार्टिंग में क्या हो जाता है, उसका नॉमिनेटिव केस आ जाता है सिंपल सेंटेंस में। अगर अगर हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, क्या लेते हैं? देखिए सिंपल सेंटेंस में निगेटिव भी इसी में आ जाएगा। चाहे निगेटिव, जैसे आप मान के चलिए दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, दूसरा तो ये हो गया, ये थर्ड सेंटेंस अगर हम लिखते हैं कि यू डोंट नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो। तो यहाँ पे देखिए यू जो है ना, ये यू हमारा हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। चाहे कुछ और लिख लो, जैसे हम लिख लेते हैं सरोज इज नॉट वेरी टॉल। अब देखिए यहाँ सरोज स्टार्टिंग में आया ना, यही क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस हो गया। क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस। तो सिंपल सेंटेंस में चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस दोनों में जो है ना स्टार्टिंग वाला जो वर्ड होगा वही क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या इंटरोगेटिव, बहुत सारा बच्चा इसको भी गलती पढ़ देता है, इंटरोगेटिव कर देता है। नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ये ना पहले मतलब कि अगर यस नो वाला क्वेश्चन है तो उसमें क्या होगा कि वर्ड के जस्ट बाद, यानी कि पहले वर्ड के जस्ट बाद वाला जो वर्ड होगा वो हो जाएगा। जैसे अगर हम ये करते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल से समझिए, आर यू हैप्पी, आर यू
हैप्पी। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वर्ड नहीं होगा, पहला को छोड़ के दूसरा वर्ड जो होगा वही सब्जेक्टिव केस होगा। तो ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस। हम देखिए पहचानना, पहले खोजना बता रहे हैं, उसके बाद और डिटेल से कौन कौन से टाइप होते हैं इसके, उस सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला तो ये हो गया। अब इसी तरीके से इज दिस योर्स, अब जैसे हम बोले इज दिस योर्स, तो देखिए इसके लास्ट में नहीं जाना है हमको, स्टार्टिंग में भी नहीं जाना है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो होता है वो वर्ब होता है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसके जो दूसरा नंबर पर जो होता है ना वर्ड, यही है, इज दिस योर्स। तो ये दिस जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसका निगेटिव भी बनाना चाहे, जैसे आर वी नॉट लेजी, आर वी नॉट लेजी, तो यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग वाला क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो इसको तो छूना है नहीं भाई। इसके बाद वाला जो वी है यही क्या है, यही है नॉमिनेटिव केस। तो आप लोग ऐसे फाइंड करना पहले समझिए। देखिए पहले ना आपको फाइंड करने आना चाहिए, अगर फाइंड नहीं करने आता तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस में, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव में। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है मालूम, उसमें तो देले नहीं रहेगा, आदमी कंफ्यूज आ जाता है, इसमें तो है ही नहीं है सब्जेक्ट, समझी कहते हैं कि बिना सब्जेक्ट का तो कोनो सेंटेंस ही नहीं बनता है, तो ये कैसे हो गया, नहीं बाबू आपको समझना पड़ेगा। वहां पर तो वहां पर गायब रहता है, हिडन रहता है, मतलब रहता तो है लेकिन मतलब हिडन रहता है। जैसे देखोगे कि छोटका बच्चा है ना, तो छोटका बच्चा कहीं पर खेलते रहेगा तो मम्मी वहां रहेगी और वैसे नजर रख ले रहेगी, लेकिन वहां नहीं जाएगी, वो खेलने देगी कि चुपचाप खेल रहा है तो खेल ले बाबू, तू खेल आराम से, लेकिन मम्मी का नजर उस पर जरूर रहता है। सेम वही बात यहाँ पर लागू होता है कि देखिए जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ना, कौन सा सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा टाइप हम बता देते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, और वही सेंटेंस जिसमें ऑर्डर कमांड नहीं देते रहते हैं, कम हेयर गो देयर, इस सब वाला सेंटेंस। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कम हेयर, कम हेयर। अब देखिए कम हेयर, आप देखिए कम हेयर, इधर आप तो बोले या यहाँ आप, लेकिन इसमें बोले किसको, सामने वाला को ना, तो सामने वाला क्या है, यू है। तो यू जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा ना, तो यू क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, यू कम हेयर। लेकिन यू क्या रहता है, गायब रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो हम लोग कहते हैं कि बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस बन गया। नहीं बाबू, आपको ये ध्यान देना होगा कि ये हाइड रहता है, ये भी नॉमिनेटिव केस है लेकिन ये हाइड है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से और क्या हो सकता है, गो देयर, गो देयर, वहां जाइए या उधर जाइए। तो यहाँ पर भी क्या है, यू छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, यू छुपा हुआ है। ये कुछ भी बोलो, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अब यहाँ पर लिखे तो जो ब्रिंग है उससे पहले ना आप देखिए यू बोलेंगे किसको, जो आसपास में उसी को बोलेंगे। तो जो मेरी बातों को सुन रहा है वो हो गया सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब यू, यानी कि यहाँ पर यू क्या है, हाइड है। इसका मतलब ये जो यू है ना, ये क्या है, ये है नॉमिनेटिव केस। क्या है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस है। तो थोड़ा मोड़ा समझ में आया। अब चलिए हम लोग इसको और डिटेल से समझते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ये समझना चाहे कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, व्हाट इज ए नॉमिनेटिव केस, तो इसका अगर इंग्लिश में डेफिनेशन सुनना चाहते हो तो सुनो। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन वर्क्स इन अ सेंटेंस इट इज इन नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। यानी जब कोई वर्ड सब्जेक्ट के तरह से किसी सेंटेंस में काम कर रहा है तो वो नॉमिनेटिव केस में या सब्जेक्टिव केस में होगा, सीधी बात इतनी सी है। जैसे कोई राम है, अब राम अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो नॉमिनेटिव केस है, अब लास्ट में जाए तो क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी सीधा समझ लीजिए किसी का नाम कोमल है, वो किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। इतनी बात को याद रखना आपको, ठीक है। देखिए अब आपको ना सुपर सुपर अंडरस्टैंडिंग ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे समझोगे कि किसी सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्टिव केस में है। तो देखिए आपको क्या करना है, कोई सेंटेंस लिखना है, क्या करना है, कोई सेंटेंस लिखना है। जैसे राम रन्स, राम रन्स यानी राम दौड़ता है। तो इसमें देखिए ये जो शुरू वाला ये क्या है, यही है नॉमिनेटिव केस। या इसी तरीके से कोमल, कोमल विप, क्या है, कोमल विप्स, यहाँ पे कोमल क्या है, ये है नॉमिनेटिव केस। अगर नहीं समझ में आए ना तो आप हु से क्वेश्चन पूछो, किससे, हु से, कौन, हु से क्वेश्चन पूछने पर जो जवाब आएगा, क्या, WHO, हु से क्वेश्चन पूछने पर जो जवाब आएगा वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। समझ गए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि नॉमिनेटिव केस के कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि हम बोले थे कि इसके टाइप्स भी होते हैं, उसको कैसे हम लोग समझेंगे। तो देखिए अभी हम समझाते हैं आप लोग को टाइप्स ऑफ नॉमिनेटिव केस। क्या समझने वाले हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ नॉमिनेटिव केस। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं
टाइप्स ऑफ नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस के हम लोग टाइप को देखते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए पहला ना होता है क्या, पहला जो नाउन होता है ना, नाउन, नाउन एज अ सब्जेक्टिव केस, नाउन एज अ सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस। देखिए एक नाउन आएगा, वो स्टार्टिंग में रहेगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। कैसे, देखिए समझिएगा। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि कावेरी सिंग्स वेल, अब जो भी है स्टार्टिंग में देखिए क्या एक आदमी का नाम आया ना कावेरी, ये क्या हो गया, यही हो गया नॉमिनेटिव केस। इसी तरीके से हम किसी और आदमी का नाम लिखते हैं, बाबुल रन्स वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में क्या बाबुल है, ये बाबुल कोई लड़का का नाम है मान लीजिए, तो ये भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये स्टार्टिंग में आया तो ये एक नाउन है, और नाउन है तो ये नॉमिनेटिव केस है। तो पहला याद रखिएगा कि नाउन एज अ नॉमिनेटिव केस होता है। दूसरा, प्रोनाउन भी एज अ नॉमिनेटिव केस होता है। हालांकि हम प्रोनाउन को अभी पढ़ाए तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ आइडिया दे देता हूँ, कुछ कुछ समझा देता हूँ, ताकि आप लोग समझ जाओ कि नॉमिनेटिव केस कैसे होता है। देखिए समझिएगा, नाउन एज अ तो हो गया, अब प्रोनाउन एज अ नॉमिनेटिव केस, प्रोनाउन एज अ नॉमिनेटिव केस, प्रोनाउन एज अ नॉमिनेटिव। देखिए नॉर्मली हम लोग प्रोनाउन में जो पर्सनल प्रोनाउन होता है इसका आई वी यू ही सी इट दे, इस सब का यूज करते हैं स्टार्टिंग में, और वही क्या होता है, वही होता है नॉमिनेटिव केस। जैसे आई प्ले फुटबॉल, जैसे आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पे जो आई है, ये आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है। इसी तरीके से वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना कि जो वी है ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है। तो सिंपल याद रखना है कि जो भी वर्ड, देखिए नाउन या प्रोनाउन उतना समझ में नहीं आए ना, तो सीधा याद रखिए कि जो भी वर्ड किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आकर के वो काम कर रहा है और उसी के वजह से वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग लगा है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। देखिए इसको समझना जरूरी है, अगर इसको समझ गए तो इस चैप्टर को आधा समझ गए, क्योंकि नॉमिनेटिव केस मेन होता है, उसके बाद वाला केस तो फर्स्ट ऐसे हो गया कि जैसे शादी विवाह में लेडीज लोग गीत नहीं गाती है, एगो को आता है तो वो गाते रहती है, पीछे पीछे सब ओकरा पीछे पीछे लागल रहती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, नॉमिनेटिव केस मेन होता है, इसके अलावा बाकी इसके पीछे पीछे चलते रहता है। आपको मेन क्या करना पड़ेगा, नॉमिनेटिव केस को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस को हम दो तरीके से समझे, पहला कि नाउन के तरह यूज होता है, दूसरा प्रोनाउन के तरह यूज होता है। अब तीसरा देखिए, मोर देन वन नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे किसी सेंटेंस में दो गो नाम है, तीन गो नाम है, तो उस सभी नाम क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा बाबू। ये देखो तीसरा जो है टाइप, वो क्या मालूम, मोर देन वन सब्जेक्ट नेम, या प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन। ये कैसे, देखिए समझिए बात को। जैसे अगर हम एग्जांपल से ले लेते हैं किसी एक आदमी का नाम, जैसे राज एंड कौशल आर वेरी टॉल। अब देखिए इसमें अगर हम लोग खोजें तो कौन है भाई इसका सब्जेक्टिव केस, तो देखिए इसमें एंड से जुड़ा हुआ दोनों नाम क्या हो जाएगा, ये दोनों नाम नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस का। इसी तरीके से अगर तीन नाम आता है तो वो भी हो जाएगा, जैसे किट्टू, कावेरी एंड काजल, ये तीन नाम लिए, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं वेयर सैड। अब यहाँ पर आप देखिए तीनों नाम जो है ना, ये तीनों नाम क्या है, ये तीनों नाम सब्जेक्टिव केस में, तो तीनों के तीनों नॉमिनेटिव केस हो गए, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट है इसीलिए। तो समझे बात की नहीं, तो ये तो देख लिए हम लोग नाउन। क्या प्रोनाउन में भी ऐसा होता है, तो यस बॉस, प्रोनाउन में भी होता है। जैसे आई एंड यू आर गिल्टी, क्या ऐसा होता है, ऐसे बनता है सेंटेंस, यस बनता है, GUILTY गिल्टी। अब देखिए यहाँ पर यू एंड आई, ये दोनों के दोनों क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। और भी हम लोग देख सकते हैं कि वी एंड दे आर देयर, मतलब हम लोग वहां हैं जहां हम लोग सोचे थे। अब देखिए वी एंड दे,
क्या सही है? यस, सही है। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इसके बाद चौथा तो हम लोग बता ही दिए कि जो चौथा टाइप था वो पहले ही बता दिए थे, लेकिन एक बार और समझिए। हिडन सब्जेक्ट, HIDDEN, हिडन सब्जेक्ट, जो हम उसमें बताए थे क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस में जैसे हम लोग सेंटेंस लिखते हैं कम है, तो यहाँ पे बताए थे कि शुरू वाला जो यू होता है ना वो छुप पड़ रहता है, तो यही यू जो है ना, यू, ये क्या हो गया? यही तो हो गया हमारा है सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, यही हो गया। लेकिन ये छुपा हुआ रहता है तो कम हियर सीधा दिखेगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस हो गया। इसी तरीके से कम क्विकली या डोंट गो इन द सन, डोंट गो इन द सन। अब यहाँ पे देखिए किसको कहेंगे, तो यूए को कहेंगे, तो यू हमारा क्या हो गया? तो यू हमारा हो गया नॉमिनेटिव केस। हम लोग नॉमिनेटिव केस के टोटल 4 टाइप्स को पढ़े। पहला नाउन, एगो नाउन जो होगा वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस बन जाएगा, उसके बाद इसका एग्जांपल बताइए दिए। दूसरा हम लोग देखे कि प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस बन जाएगा, जैसे शुरू में रहेगा तो समझ आइएगा। उसके बाद ये हम चौथा सॉरी तीसरा बताए कि मोर देन वन नेम या प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। कैसे? ये बता दिए कि 2 गो नाम रहे, चाहे 3 गो नाम रहे, चाहे 5 गो नाम रहे, चाहे 10 गो नाम रहे, सब के सब क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो। उसके बाद एक से ज्यादा 2 3 4 5 प्रोनाउन का भी यूज करते हैं हम लोग सब्जेक्ट के तौर पे, तो वो सब के सब क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बता दें कि हिडन सब्जेक्ट भी जो होता है हमारा, वो भी क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है। तो जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस हम लोग बोलते हैं या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं, तो उसमें जो सब्जेक्ट रहता है यू, वो हाइड रहता है, लेकिन फिर भी वो यू जो होता है ना, वो यू क्या होता है मालूम? वो यू होता है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। लेकिन एक कंडीशन और है सर, कुछ बच्चा सब क्या करता है? गलती भी कर देता है, कुछ कुछ चीज को मिस्टेक कर देता है, मतलब सीखने के बाद वो गलती करता है। होता है एक आदमी बकलेल, वो क्या करता है देखो, वो ये गलती करेगा, वो लिखेगा क्या मालूम? एक मिनट बताते हैं। वो करेगा ब्लंडर मिस्टेक। क्या करेगा? ब्लंडर मिस्टेक। ब्लंडर मिस्टेक को क्या करेगा मालूम? वो करेगा क्या कि मी इज गुड करेगा, गुड, या हाँ ये सही वो करेगा, या ऐसे करेगा कि अस आर ब्रेव। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस कतई नहीं यूज होगा। तो याद रखिएगा, प्रोनाउन जो होता है पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस जैसे आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, सी, इट और देयर, तो दे होता है। इस सब का यूज हम लोग सब्जेक्ट में करते हैं, न कि मी का यूज करते हैं, अस का यूज, यू का यूज। तो वो अकॉर्डिंग टू हम लोग सब्जेक्ट जान जाएंगे कि सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यू और यू दोनों सेम ही रहता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ही का हिम ये नहीं यूज करते हैं, सी का हर स्टार्टिंग में नहीं यूज करते हैं, इट का इट नहीं यूज करते हैं, दे का देम नहीं करते हैं। अगर ये कोई करता है तो वो महाबकलोल है, उसको ये वीडियो देखने की जरूरत है। ठीक है। Then I hope you all understood this video. If you did, then keep learning in this way and keep your fun intact, because it is said that the one whose fun is alive, his laughter is alive. So that's all for today. See you in the next video. Until then, Jai Hind.